मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि जिस प्रकार से ये लोग जातीय जनगणना और ये सब करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। 2024 में पुनः हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। वही इंडिया अलायंस का घमंड जो है, घमंडिया गठबंधन का घमंड चूर चूर होते हुए नजर आ रहा है कि राजस्थान में सचिन पायलट ने खुद अशोक गहलोत जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। 4 राज्यों के चुनाव नतीजे में जो रुझान आए हुए हैं, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक उषा भारती हैं और ये प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। उषा विद्यार्थी हैं और ये पूर्व विधायक रह चुकी हैं और प्रवक्ता हैं। बताइए मैम, नतीजे आ चुके हैं, रुझान में आगे चल रहे हैं। देखिए, रुझान में आगे नहीं बल्कि बिल्कुल हम लोग सरकार बना रहे हैं और ये जो लोग मीडिया में दिखा रहे थे कि यहाँ हम पीछे हैं आगे हैं, वो सब सामने आ गया और हम लोग तीनों जगह सरकार बना रहे हैं। और हम लोग मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि जिस प्रकार से ये लोग जातीय जनगणना और ये सब करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये सारा चीज़ टूट गया है। अब सामने साक्षात आ गया कि जो राम को लाए हैं उनको हम जिताएंगे। ये पूरे देश में मैसेज गया है और हम उस तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जीते हैं और फिर आगे भी हम लोग तेलंगाना भी जीतेंगे। ऐसा ही हम लोग उनको बना रहे हैं। लोग कह रहे थे कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में जो है भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देनी है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? 2024 में पुनः हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे और ये जो लोग गलतफहमी फैला रहे हैं वो जनता को नहीं समझ रहे हैं और जनता समझ चुकी है कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस और समाजवादियों ने झूठा प्रलोभन दिया और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि हर घर घर मोदी, हर हर मोदी, शंकर विराजमान है उन पर और जो बोलते हैं वो करते हैं, ऐसा विश्वास सभी जनता के बीच में हो गया है। और फिर 24 में बनाएंगे और 25 में भी भारतीय जनता पार्टी के बिहार में भारतीय जनता पार्टी की 25 में सरकार बनेगी। बिल्कुल बनेगी। जनता समझ चुकी है कि ये सब हम लोगों को गलत ढंग से जात पात करके वोट लेना चाहते हैं और अब जनता समझ, उसी का परिणाम है कि हम लोग जीते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि 2023 में ट्रेलर आएगा, अब तो ट्रेलर आ गया, क्या कहना चाहेंगे? वही इंडिया अलायंस का घमंड जो है, घमंडिया गठबंधन का घमंड चूर चूर होते हुए नजर आ रहा है और जो लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा 2024 में, उसका अभी आगाज हो चुका है। 4 राज्यों के चुनाव में हम लोग 3-1 से यह चुनावी मैच हम लोग जीतने जा रहे हैं। बस कुछ दिनों में अधिकृत रूप से इसकी घोषणा हो जाएगी और चारों ही चुनाव के नतीजों पर हम लोग देखें तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, केंद्र सरकार की नीति और नियत पर जनता ने बहुत ही भरोसा जताया है और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाजपा के पक्ष में मतदान किया है, जिसका कि प्रतिफल हमें देखने को मिल रहा है कि हम लोग प्रचंड बहुमत से 4 राज्यों में से 3 राज्यों में हम लोग वापस सत्ता बना रहे हैं और हम लोग वहां पर बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। राजस्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अशोक गहलोत की सरकार जिन्होंने अच्छी योजना लाई थी, लग रहा था कि एग्जिट पोल, वो रुझान जो आए हुए थे पहले एग्जिट पोल वगैरह, तो लग रहा था कि उनकी सरकार बनेगी। राजस्थान में सचिन पायलट ने खुद अशोक गहलोत जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा था कि सीबीआई की जांच, कांग्रेस यदि भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस नीति यदि अपनाने की बात करती है तो क्यों नहीं अभी तक उनके केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है। तो इस पूरे प्रकरण में वो लोग आपस में खेमों में बटे हुए थे और यहाँ दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई भी हो, उसका निशान कमल होता है और कमल निशान पर जनता अपना वोट करती है और उसी को लेकर यह परिणाम सामने को दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के ऊपर दे दी, छत्तीसगढ़ के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? महादेव ऐप के बिल्कुल, ये जो देखिए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने निरंतर भ्रष्टाचार को उन्होंने अपनाया था और अंतिम समय में भी जिस प्रकार से महादेव ऐप पर के जरिए जो बहुत बड़ी राशि उनको चुनाव में मदद पहुंचाने के लिए मिलने जा रही थी, उसका जो खुलासा हो गया, उसका भी कहीं ना कहीं जनता ने भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं किया और जो भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कहती ही नहीं है, करती भी है, उस पर उन्होंने वहाँ की जनता ने भरोसा जताया और छत्तीसगढ़ में ये बहुत ही हमारे आशा के अनुरूप परिणाम वहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपने साफ तौर पर सुना, मीडिया पैनलिस्ट थी प्रीति से खड़े हैं ये, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता विश्वास करती है, जो मोदी जी के नेतृत्व हैं वो उनके ऊपर जनता विश्वास करती है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बिहार भाजपा के प्रदेश कार्यालय में किस तरीके से महिला कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, भीड़ है और यहाँ पर ये लोग जश्न मनाते हुए हैं। और इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।